प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 दिवसीय ईस्टर्न टूरिज्म मार्ट 2026 का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री भीम प्रांजुले ने दीप प्रज्वलन कर इस मार्ट का विधिवत उद्घाटन किया। इस मेले में भारत के बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अलावा भूटान और सिक्किम से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आइए सुनते हैं मार्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर पुण्य भट्टराई से की गई बातचीत के अंश। मैं अभी हूँ नेपाल के स्टेट 1 के अंदर सुनसरी जिले में और आज तीसरा दिन है ईस्टर्न मार्ट 2026 का और संयोग से हमारे साथ थोड़ा सा वक्त निकाला है इस पूरे मार्ट के संयोजक मिस्टर पुण्य भट्टराई साहब ने। और भट्टराई साहब, मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि जो नेपाल प्रकृति ने जो कुछ सौंपा है वो अद्वितीय है। जो प्राकृतिक छटा नेपाल में है वह आपके पड़ोसी राष्ट्र के जो स्टेट आपके करीब है बिहार, उसमें वह छटा नहीं है। तो जो प्रकृति ने सौंपा है उसके अलावा हमारे यहाँ भगवान राम, जिनके प्रति आम हिंदुओं की आस्था है और उससे थोड़ी भी कम आस्था माँ सीता के प्रति नहीं है। और माँ सीता फिर जनक नंदिनी, राजा जनक की सुपुत्री, वो जनकपुर आपका नेपाल में है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे देवी देवताओं तक का संबंध भारत और नेपाल के बीच में जुड़ा हुआ है। यदि एक कुंभ मेला लगता है वहां सर 64 करोड़ लोग चले आते हैं स्नान करने के। जी। और माँ सीता का घर जो है वो आपके नेपाल में है सर। जी। और पूरे साल भर में 12 से 15 लाख टूरिस्ट ही यहाँ आते हैं। आपको खामियां कहाँ दिखती हैं? ऐसा है एक्चुअली क्या है कि ये अंकड़ा जो 12-15 लाख का जो अंकड़ा है ना, ये एक्चुअली ये गलत है। मैं इसके बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा है ना, एक्चुअली ये हम लोग का 12 लाख का जो गवर्नमेंट का अंकड़ा है वो बाई एयर है, काठमांडू में जो आते हैं। तो इसकी वजह से अब आप बाई रोड देखिए, अभी कांकेबिटा से लेकर के पूर्व मेची से लेकर पश्चिम महाकाली लेकर महाकाली तक जितना भी बॉर्डर है, बॉर्डर अब ओपन है। इसमें जैसे जोगमनी रोज ट्रेन चलती है, रोज ट्रेन में फुल पैसेंजर आते हैं। उसमें से कितने इंडियन है, कितना नेपाली होंगे, लेकिन ये अंकड़ा नहीं है। जैसे बाई रोड जो भी जितना भी आते हैं उनका रिकॉर्डेड नहीं रहता है। इसके हिसाब से जो अंकड़ा दिया हुआ है वो अंकड़ा शायद गलत भी हो सके। और दूसरा बात क्या है कि एक्चुअली हम लोग का जो ये टूरिज्म सेक्टर में है, अभी इसको धीरे धीरे इसको प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट लगा हुआ है, अब स्थायी गवर्नमेंट भी नेपाल में आ गया है, तो इसको डेफिनेटली प्रमोट हो जाएगा। और दूसरा बात क्या है, अभी भगवान श्री राम और जानकी माता का जो एक संबंध है, इसी के वजह से भी हम लोग रोटी और बेटी के संबंध भी बोलते हैं। और दूसरा बात क्या है कि भारत का जितना भी अभी टूरिस्ट आने लगे हुए हैं, हम लोग का जो अभी ईस्टर्न टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें से 70% टूरिस्ट इंडियन है। तो ये बात है। और दूसरा बात क्या है कि हम लोग का इसे नेपाल से भी वही है, नेपाल से बनारस से लेकर के कुंभ मेला से, कम से कम कुंभ मेला में नेपाल से 10 लाख गए हुए थे, 10 लाख से ऊपर ही गए हुए थे। हमारा जो डाटा मिला हुआ है तो 10 लाख से ऊपर ही गया हुआ था कुंभ मेला में नेपाल से ही। तो ये चीज क्या है कि हम लोग दोनों धार्मिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। तो जैसे अभी हम लोग जहाँ हम लोग जो अभी खड़ा है, यहाँ से अभी आप जो गए थे अभी देखने के लिए बराह धाम, विष्णु भगवान का पहला धाम है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है सबसे बड़ा भगवान का जो पहला अवतार था, वाम अवतार, तो वो यही कोसी के धाम में हुआ था, जो कोसी के नदी के दोनों कोसी के संगम में, तो वहां पे भगवान विराजमान है। और दूसरा बात क्या है, ये धार्मिक हिसाब से दूसरा बात क्या है, यहाँ पे हर 12 साल में एक कुंभ मेला लगता है और ये इसमें करोड़ों भारतीय अभी आने लगे हुए हैं, ये बात है। और तीसरा बात क्या है, अभी हम लोग का जो भारत और नेपाल में एक खुला बॉर्डर और वीसा फ्री जो कंट्री है और मनी का प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बात, अभी QR सिस्टम जो ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम भी चालू है और बाई एयर कनेक्टिविटी अच्छा है। तो बाई ट्रेन भी इजी हो गया, कनेक्टिविटी के बॉर्डर तक जुड़ गए हैं। तो डेफिनेटली आशा करते हैं हम लोग भारत से और अच्छा डेवलप करें और दोनों देश मिलकर टूरिज्म को और डेवलप करें। इसलिए ये दूसरा बात, आप लोग जो अभी मार्ट में आए हुए हैं, तो मार्ट हम लोग जो आयोजन किया था 3 दिन का मार्ट था, फिर आज समापन कार्यक्रम भी हो चुका है। तो ये मार्ट की वजह से मार्ट में देखे होंगे आपने, हम लोगों ने बिहार को जोड़ा, वेस्ट बंगाल को जोड़ा, सिक्किम को जोड़ा, ऐसे करके यूपी को जोड़ा और
हम लोग भूटान से भी जुड़ गए इसी मार्ट में। तो इसमें मार्ट में जो बायर और सेलर, जो बिजनेस पर्सन जो आए थे, टूरिज्म सेक्टर में जो लागे हुए बंदे आए थे, जो उन लोग का टूरिज्म प्रमोशन के लिए आए थे, तो उनका भी प्रमोशन हुआ, हम लोग भी प्रमोशन हुआ। दोनों देश को मिलकर प्रमोशन करना है, तो इस मार्ट का आयोजन किया था। तो इस मार्ट में इसी तरफ से हम लोग अब आगे भी चाहते हैं हम लोग जुड़ जाएं। अभी राम जाने की माता का मंदिर में अभी तो जो भी ऐसे क्या है कि राम को जोड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीता माता को तो जोड़ना चाहिए। तो ये चीज है, ये भी आप लोग पब्लिसिटी कर दीजिए, जितना हो सके बिहार से भेज दीजिए इधर आदमी। जी। और टूरिज्म को, हम नेपाल का टूरिज्म है, उनको भी बढ़ावा देने के लिए थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए, यही आपसे आशा करता हूँ। सर, फैक्ट है कि वहाँ यदि कोई आयोजन होते हैं इंडिया में, तो आपने अभी बताया कि यदि कुंभ मेला लगा था तो नेपाल के लगभग 10 लाख धर्मानुरागी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहां जाकर के कुंभ में स्नान किया। और विष्णु जो सबसे उच्च देव माने जाते हैं हिंदुओं के, उनका 52 अवतार जो हुआ है वो आपके क्षेत्र में हुआ है जी, जहां आज हम लोग को जाने का मौका भी मिला। तो आप लोगों की व्यवस्था में कहाँ चूक है कि यदि भारत में कोई कार्यक्रम होता है तो आपके यहाँ के हिंदू 10 लाख की संख्या में वहां के एक कार्यक्रम में शरीक होते हैं, और यहाँ जहाँ विष्णु का 52 अवतार रूप जिन्होंने धारण किया हुआ था वो आपके सुनसरी जिले में है, बड़ा क्षेत्र के रूप में वहाँ जो मंदिर है और वहाँ की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो तो देखने योग्य है। आखिर पर्यटक आ क्यों न रहे? बगल में जहाँ बिहार की आबादी 8 करोड़ है, आखिर आ क्यों न रहे? कारण का क्या दिखता है सर? सर एक्चुअली ये तो कनेक्टिविटी का, जैसे आपको है ना, हम लोग क्या है कि एक्चुअली बंदे को पता भी नहीं है कितना बंदे को, तो एक्चुअली हम लोग पब्लिसिटी है ना, और इसको नहीं कर पा रहे हैं, जितना करना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। दूसरा बात क्या है कि ये हम लोग अभी जिस तरह से नेपाल गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की है, धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की बात किया है। पहले क्या था, टूरिज्म सेक्टर से अलग एडवेंचर से लेकर के दूसरे को टूरिज्म सेक्टर किया था, अभी धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ा गया है। तो अब डेफिनेटली इसमें क्योंकि आ रहे हैं, अब जितना सोचे हुए उतना नहीं आ रहे, फिर भी कम से कम 1-2 लाख इंडियन तो हर साल आते हैं बड़ा दर्शन करने के लिए। सर, हम लोग माने सीमावर्ती इलाके के मीडिया पर्सन हैं जी, और हकीकत है कि जो बिहार साइड से टूरिस्ट आते हैं, आपके नेपाल में कस्टम का पेपर बनाने के बाद जैसे ही इन करते हैं, हाँ, नेपाल की पुलिस इतनी पैनी नजर और तीखी नजर से देखती है उन गाड़ियों को एक मुल्ला के रूप में कि मुल्ला फंस गया। ये मैसेज सर वहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है बिहार के परिवारों में। अच्छा। कि नेपाल जाने पर बहुत ज्यादा टेंशन झेलना पड़ता है, और मुझे लगता है कि दर्द जहाँ है उसकी दवा नहीं तलाशी जा रही है, दर्द की दवा तलाश ली जाए। उन कारणों को यदि सच्चाई से ढूंढ लिया जाए कि आने वाले जो पर्यटक हैं वो नेपाल आने से क्यों घबराते हैं, तो लगता है कि यहाँ पर्यटकों का, टूरिस्टों का तांता लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, आप क्या सोचते हैं? हाँ, आपने जो सही बात बताई, इसको गवर्नमेंट चाह रही है, अभी इसको हटा रही है पूरा। अभी हम लोग का स्टिकर सिस्टम किया हुआ है जोगमनी बॉर्डर पे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर उन्होंने स्टिकर का डेवलप किया हुआ है। अभी जो स्टिकर लगाएगा वो बीच में वो गाड़ी को कोई भी नहीं रोके, इस तरफ से हम लोग को बात हुआ है। अभी जो नया गवर्नमेंट बनी हुई है उन्होंने एक पॉलिसी बनाया हुआ है। अभी इन्होंने नया गवर्नमेंट ने कम से कम अभी जितना भी पुराना ऐसा कोई भी था सब खारिज कर रहे हैं और नया डिजिटल सिस्टम कर रहे हैं। तो अभी इसका चेंजेस आ रहा है। अभी जैसे एक बार आप भंसार में एंट्री करोगे तो बात पूरा नेपाल घूमने पर आपको कहीं भी कोई भी टैक्सेस नहीं लेने का, ये अभी बात चल रहा है और ये होने वाला भी है, इमीडिएट होने वाला है, इमीडिएट एक्शन में जा रहा है। 100 दिन के भीतर में ये करने का प्लानिंग किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये हट जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट हम लोग की प्रायोरिटी में रहते हैं। इंडिया जो पब्लिक है, इंडियन टूरिस्ट को हम लोग प्रायोरिटी में रखे हुए हैं नेपाल गवर्नमेंट ने, तो हम लोग इसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और हम लोग भी जो हम लोग संस्था में लगे हुए हैं, हम लोग गवर्नमेंट से, हम नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग का जो फीडबैक आया हुआ है हम लोग गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे भी। और इसके लिए आपको नेपाल में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आपने देखे होंगे यहाँ पे कोई किसी को भी
अनसेफ फील करने की जरूरत नहीं है। नेपाल इतना सेफ्टी है, यहाँ पे आप रात में अकेली भी कोई लड़की चलती है तो कुछ कोई इसको बोल नहीं सकता। एक्चुअली ये चीज है नेपाल में, ये चीज है सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं आप लोग जितना भी बिहार में बिहार में रहने वाला ये टीवी चैनल देखने वाले जितने भी बंदे लोग हैं, आप नेपाल एक बार नेपाल घूमने आइए। जोगमनी बॉर्डर से 1 घंटा के डिस्टेंस में आप बड़ा धाम दर्शन कर सकते हैं, 1 घंटा के डिस्टेंस में आप भेड़ा दर्शन कर सकते हैं, 1 घंटा के डिस्टेंस में आप धरान दर्शन कर सकते हैं, धरान घूम सकते हैं। और देवी का मंदिर है, जो दंतकाली है, पिंडेश्वर है, वहाँ पे बुढ़ाल सिब्बा है, ये सब पूरा देख सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ नेपाल घूमने आने के लिए। आपके टीवी के चैनल से, आपका यूट्यूब के चैनल से देख लीजिएगा, एक बार सबको प्रचार कर दीजिएगा, आपसे अनुरोध भी है। और हम लोग उन लोगों को आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं। चलिए सर, आपने मीडिया से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।